नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल डायरी ऑफ इंडियन मदर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बच्चों में साउंड को कैसे इंट्रोड्यूस करें, जिन बच्चों में प्रॉब्लमें होती हैं, कुछ किसी कारण की वजह से उन लोगों में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उसी के रिगार्डिंग चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो सपोज़ आप लोगों ने जैसे कि कुछ जैसे साउंड सिखाए, जैसे मैंने बताया था कि ए ई आई ओ यू जैसे जो वॉवेल साउंड होते हैं, जिनको लिंक साउंड भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ जैसे साउंड सिखाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे आ साउंड अगर आप लेते हैं तो पा, बा, सा, का, ला, ये सब सिखाने की कोशिश करें। हाँ, सिमिलरली ई साउंड लेते हैं तो पी, बी, मी, सी, ली, ई, ये सब सिखाने की कोशिश करें। वैसे ही कुछ और साउंड्स भी होते हैं, जैसे कि ये सिखाएं, ये सिखाएं। हाँ, इसको तो ये क्या है कि ठीक है, आप साउंड सिखा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि आपसे सीख सके। लेकिन अगर आप इसके अलावा जैसे कि कुछ फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड जो मार्केट में बहुत ही ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर उनका अगर आप हेल्प लेते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ। जैसे देखिए, ये आ है, आ साउंड का जो है, जैसे आ, अगर आप एक एरोप्लेन, आ से एरोप्लेन विल कम, ठीक है। तो ऐसे कि एक एरोप्लेन का पिक्चर दिखा के आ एरोप्लेन ऐसे सिखाते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। सिमिलरली ऐसा कोई पिक्चर दिखाए जिसमें जैसे कि कुछ किसी ने ऐसे जैसे हाथ रख के ऐसा पिक्चर मतलब डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाए तो क्या होगा, ओ ऐसे कुछ जैसे ये जैसे आप देख सकते हैं, ओ साउंड सिखाने में हेल्प होगा, ठीक है। और जैसे और एक साउंड है, जैसे वो साउंड, जैसे कि आपको जैसे सपोज़ आपको मैंगो सिखाना है तो ऐसे करेंगे तो वो बोलना सीखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको बाद में जाके मैंगो बोलना भी बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ साउंड सिखा सकते हैं आप। लेकिन क्या है कि ये सब सिखाने के लिए आपको कुछ फ्लैश कार्ड चाहिए जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके आप फ्लैश कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। फ्लैश कार्ड कुछ भी नहीं होता है, एक तरह का ऐसा कार्ड होता है वाइट कलर का, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें आप पिक्चर इंटरनेट से पिक्चर लेके कॉपी मतलब कि उसको प्रिंट आउट निकाल के इसमें पेस्ट करके बच्चों को इसे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं। अगर उनको साउंड सिखाने के साथ साथ कुछ पिक्चर भी दिखाया जाए साथ में उससे रिलेटेड, तो इस बहुत ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए साउंड सीखना। और एक क्या है, साउंड सीखने का और एक तरीका ये है कि आप कुछ फोनिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्कूल में भी आजकल प्ले स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में भी मतलब कि वो लोगों ने ऑलरेडी फोनिक क्लासेस भी दे रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा फोनिक क्लासेस देते हैं। उसमें क्या है, वो लोग पोएम के माध्यम से फोनिक्स सिखाते हैं बच्चों को। जैसे एंड्स ऑन द एप्पल, बॉल्स आर जंपिंग, बब। हाँ, जैसे ऐसे करके आप क्या है कि एक पोएम के माध्यम से, वो पोएम का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, तो उस पोएम के माध्यम से भी कुछ साउंड सिखा सकते हैं बच्चों को। वो पूरा फोनिक साउंड जो है, ए से लेके जेड तक के पूरे अल्फ़ाबेट्स को कवर करता है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं एक बात आप लोगों से, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कहना चाहती हूँ, ये है कि बच्चों को टाइम दे। आजकल क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल, इतना भागदौड़ की दुनिया हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हम लोग बच्चों को ध्यान ही नहीं दे पा रहे। मॉम्स आर वर्किंग, पापाज आर ऑल आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द फैमिली में क्या है, मदर फादर दोनों वर्किंग है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर टाइम जो बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिमम फैमिली में वो लोग बिज़ी रहते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल लो, बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी कभी नोटिस हम लोग नहीं करते, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा हो जाता है बाद में जाके। और उनको और एक चीज़ क्या होता है कि उनको मोबाइल का ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि मतलब हर चीज़ के लिए उनको मोबाइल चाहिए, खाने के लिए कुछ मतलब दे कांट सिट
मतलब सीटिंग टॉलरेंस ही चला जाता है, 2 मिनट के लिए भी लोग साइलेंट नहीं बैठ सकते, उसमें भी उन लोगों को मोबाइल चाहिए। तो ये ऐसा एडिक्शन कोशिश करे कि ना दे बच्चों को, ऐसा कोशिश करे। हाँ, मोबाइल ठीक है, मतलब कि ऐसे तो बोला जाता है कि 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन बिज़ी लाइफ शेड्यूल में क्या हो रहा है कि मोबाइल दे के हम लोग उनका ये एक अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि उन लोग जो देख रहे हैं उनका अपना एक वर्ल्ड बन जाता। हाँ, वो वैसा ही सोचने लगते कि हाथी भी गा रहा है, लायन भी नाच रहा है, ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता ना। तो उनको रियलिटी में बताएं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मोबाइल देखने से क्या होता है, वो लोग वैसा वर्ल्ड में अपने आप को क्रिएट कर ले, अपना ऐसा इमेजिनेशन बना लेते हैं बच्चे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और क्या है कि इससे हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ रहे हैं बच्चों में। आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनमें मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि उन लोग में हाइपर एक्टिव आ जा रहा है, हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, और उनको काम डाउन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सीटिंग टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल कम से कम दे। स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ही अगर ना दे तो बेटर है, लेकिन ठीक है, कुछ सीखने के लिए अगर हम उनको मोबाइल देते हैं तो दे, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक दे। उनको बताए कि इफ़ यू डू दिस, अगर आप ये चीज़ करते हैं, कुछ असाइनमेंट दे, कुछ एक्टिविटी दे, और अगर वो उसको कंप्लीट करते तो ओके आई विल गिव यू फॉर 5 मिनट्स, ऐसे दे। लेकिन ये वो चीज़ एडिक्शन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें, राइट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहती थी। और जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो ये साउंड सिखाने के बाद हम लोग वर्ड्स में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पापा सिखाते हैं तो पापा का पिक्चर दिखाए, उसको वो साउंड को कन्वर्ट करें कि उस साउंड से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स जैसे पा साउंड से आप पम्पकिन सिखा सकते हैं, पापाया सिखा सकते हैं, पापा सिखा सकते हैं, राइट। ऐसे करके जैसे ले, अगर आप ई साउंड में लेते हैं तो जैसे ले है, ले, तो ले में जैसे लेमन सिखा सकते हैं, लो में लोटस सिखा सकते हैं, राइट। ऐसे करके आप बहुत सारे वर्ड्स उस साउंड से वर्ड सिखा सकते हैं। और फिर पिक्चर के साथ, अगर आप पिक्चर के साथ बच्चों को सिखाते हैं फ्लैश कार्ड यूज़ करके, जैसे मैंने बताया, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसी तरह बच्चों में मतलब कि टाइम दे, उनको एक्टिविटी दे। कुछ एक्टिविटीज़ भी बहुत ऐसे मिलती हैं मार्केट में, कोशिश करें कि वो खरीदें, और नहीं तो खुद भी घर पे आप बना सकते हैं। तो वो उससे रिलेटेड मैं आपको बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एक्टिविटी करके आप बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया, साउंड पे पूरा फोकस करें, पूरा साउंड सिखाएं, आ, ई, ओ, ए, ये सब जो साउंड्स है उससे एक कॉन्सोनेंट ले, उसमें वॉवल जोड़ के आप उस साउंड्स को बना के बच्चों को सिखाएं। एक बार साउंड आ जाएगा तो उससे आप मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे चाचा, तो चाचा वर्ड सिखाएं, ठीक है। साउंड जो मैंने बताया, साउंड जो जैसे पिक्चर दिखाए, जैसे एक स्नेक का पिक्चर लेके आप ऐसे सिखा सकते हैं, तो क्या वो उससे कोरिलेट कर पाएगा कि ओके स्नेक ऐसे करता है, तो वो बोलने की भी कोशिश करेगा। और आई कांटेक्ट तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कोशिश करें कि आई कांटेक्ट आपसे बच्चा मतलब करे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है सिखाना। आई कांटेक्ट के लिए आप उस फ्लैश कार्ड को अपने यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे लिप के पास, तो उस चीज़ को जैसे ला साउंड है सपोज़, तो वो उस चीज़ को नोटिस करेगा और यहाँ से वो मैच करेगा और बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आप पिक्चर भी साथ में लेते हैं तो वो फ्लैश कार्ड को सामने रखें ताकि वो आई कांटेक्ट आपसे कर सके, ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में मैंने इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।